मनपसंद संतान प्राप्ति और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना क्लिनिक को और इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिसे हम रोजाना जो नए नए वीडियो डालते हैं उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। तो रोजाना फ्री में हेल्थ टिप्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अपना क्लिनिक। स्त्रियों में मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोनिवृत्ति होने पर स्त्री में शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव होते हैं। ज्यादातर स्त्रियों में ये परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि स्त्री को पता तक नहीं चलता है, लेकिन कुछ स्त्रियों को ज्यादा तकलीफ होती है। मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कोई रोग नहीं है, बल्कि यह स्त्री के शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे होकर एक उम्र के बाद हर महिला को गुजरना पड़ता है। इसके बाद स्त्री के गर्भ धारण करने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अलग अलग स्त्रियों में रजोनिवृत्ति अलग अलग समय पर होती है। अधिकतर औरतों में रजोनिवृत्ति 45 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में होता है, लेकिन यह 10 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में भी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि 60 की आयु तक भी आपको रजोनिवृत्ति न हो। रजोनिवृत्ति के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। मेनोपॉज होने के दौरान महिलाओं को कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कई बार ये समस्याएं बहुत पीड़ा देती है। मेनोपॉज होने पर सुस्ती आना, नींद न आना, शरीर में शिथिलता रहना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द रहना, मोटापा बढ़ना इत्यादि समस्याएं भी हो सकती हैं। रजोनिवृत्ति के लक्षण हर महिला में अलग अलग होते हैं। किसी में अचानक मासिक धर्म आना बंद हो जाता है तो किसी में धीरे धीरे। रजोनिवृत्ति महिलाओं के वृद्धावस्था की ओर जाने के लक्षण हैं। रजोनिवृत्ति होना प्राकृतिक है। स्वस्थ महिलाओं को बिना किसी परेशानी के रजोनिवृत्ति हो जाता है, यानी हर महीने मासिक के रक्तस्राव में कमी होते जाना और एक दिन पूरी तरह से बंद हो जाना। अस्वस्थ महिलाओं या फिर जिनकी मासिक अनियमित हो, प्रसव काल में उचित देखभाल न की गई हो, उन महिलाओं को माहवारी बंद होते समय कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। रात को पसीना सामान्यतः से अधिक आता है और अचानक मध्य रात्रि में आपको ठंड लग सकती है, लेकिन साथ ही साथ तेज पसीना भी आ सकता है। आप चिपचिपा महसूस करते हैं। यह बहुत असहज है, पर यह रजोनिवृत्ति का निश्चित लक्षण है। इस समय में परिजनों को महिला का पूरा साथ देना चाहिए। ये हर महिला के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। इस समय महिला की कामेच्छा कम या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जब हार्मोन्स का स्तर शरीर में कम हो जाता है तब जबरदस्ती के बिना एक साथी के साथ संबंध बनाने का विचार कम हो सकता है। रजोनिवृत्ति होने पर आपको रोना आ सकता है, चिड़चिड़ी हो सकती है, अत्यधिक खुश या दुखी महसूस कर सकती हैं। आपकी मनोदशा कुछ भी हो, रजोनिवृत्ति के दौरान आपकी मनोदशा हर एक मिनट में अचानक बदल सकती है। आपके शरीर में नाटकीय परिवर्तनों के कारण और हार्मोन्स के स्तर में बदलाव के कारण स्तनों पर ही इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वे कोमल हो जाते हैं एवं उनमें दर्द होता है। शरीर में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव हर तरह की तबाही मचाते हैं, जिसे बाल झड़ना, नींद न आना, सर में तेज दर्द होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये तो थे लक्षण। अब सवाल यह है, क्या ऐसे समय में चिकित्सा करानी चाहिए? यह अलग अलग महिलाओं पर निर्भर है कि ये कैसा महसूस करती हैं। कुछ महिलाओं की बहुत आसानी से रजोनिवृत्ति हो जाती है और उन्हें कोई विशेष तकलीफ नहीं होती, जबकि कई अन्य को थकान, सिर दर्द आदि की तकलीफें होती हैं। यदि किसी महिला को रजोनिवृत्ति के तकलीफ देह लक्षण प्रतीत हो रहे हों तो उसे तत्काल योग्य चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। प्रत्येक 3 में एक महिला को रजोनिवृत्ति के समय चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। रजोनिवृत्ति के लक्षण कितने दिन रहते हैं? रजोनिवृत्ति के कुछ लक्षण मासिक चक्र बंद होने के कुछ पहले से उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी महिला में अंतिम मासिक चक्र के 3 या 4 वर्ष पहले से मासिक चक्र के समय गर्म रक्तस्राव शुरू हो सकता है। जब मासिक चक्र बंद हो जाता है उसके बाद भी हार्मोन परिवर्तन कुछ समय तक शरीर को प्रभावित कर सकता है। कुछ महिलाओं में 60 वर्ष की उम्र होने तक गर्म रक्तस्राव होता रहता है, जबकि अन्य महिलाओं में कुछ महीनों के भीतर ही यह बंद हो जाता है। ये कुछ उपाय अपनाकर आप इस तकलीफ से काफी हद तक बच सकते हो। जिन महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान नींद नहीं आती है वे ध्यान लगाएं और सांस संबंधी एक्सरसाइज करें, इससे उन्हें राहत मिलेगी। सोने से पहले कैफीन यानी चाय या कॉफी न लें। दिमाग को काबू में रखें, न कि खुद दिमाग में काबू में आ जाएं। सकारात्मक सोचें, परिवार को समय दें, खुद को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। दर्द होने पर खाना खाना न बंद कर दें। कई बार वजन बढ़ने की समस्या आती है। ऐसे में महिलाएं खाना नहीं खाती है, उन्हें लगता है ज्यादा खाने से उनका वजन बढ़ रहा है, बल्कि उसके पीछे वजह दूसरी होती है। इसलिए सही समय पर उचित खुराक लें।
टहलें या काम करें। मेनोपॉज के दौरान एकदम न बैठ जाएं, काम करें, रूटीन वर्क अच्छी तरह करें और हर दिन थोड़ा समय टहलने पर दें। सुबह और शाम समय निकालकर कम से कम 10 मिनट टहलें। साथ में दूध पिएं और फ्रूट खाएं या फ्रूट जूस पिएं। अपनों के साथ बिजी रहे, उसे तकलीफ का एहसास कम होगा। ज्यादा तकलीफ होने पर डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। इस तरह मेनोपॉज को पहचानें और खुद पर काबू रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। हमारे चैनल के बाकी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।